कराची में तो हम कहें कि एमपी में तबाही मचाई, दादू और लाड़काना में बल्दियाती मेयर से बल्कि इख्तियारात उनके 16 तरह के कानून के तहत हासिल थे, वहाँ पर तबाही किसने मचाई, वहाँ पर कोई फैसले क्यों ना आती। यार ये तो आपका मौक़िफ़ है ना कि वहाँ बेहतरी नहीं आई है। मैं ये समझता हूँ कि एक तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से किसी और शहर का मवाजना करना भी मुनासिब बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपको हुकूमतों की कारकर्दगी जांचनी हो तो अवाम के वोट से उनको जांचा जाता है। सूबा सिंध के हर ज़िले में पीपल्स पार्टी को लोग पहले से ज़्यादा वोट दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी वहाँ लोगों की खिदमत अच्छे तरीके से कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि जो बल्दियाती इलेक्शंस अगले चंद महीनों में होने वाले हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें मज़ीद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। और जो ये तासुर है कि दादू में या किसी और शहर में हालात ठीक नहीं और पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन वहाँ मुखालफों की हालत ख़राब है, पीपल्स पार्टी वहाँ बहुत ही कॉन्फिडेंट है, और कराची में भी इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि पीपल्स पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी। जो तासुर दिया जाता है कि जी बल्दियात को ऐसा बना दिया जाए कि जिससे कोई पूछने वाला ना हो, वो किसी से ना पूछे, ये ऐसा हो नहीं सकता है। तो खुदा के लिए लोगों को गुमराह ना किया जाए। मैंने ये कहा कि अगर कोई ये कहेगा कि 2001 का कानून बहाल करो, वो नहीं होना। मैंने 2 साल नहीं कहा, मैंने कहा सारी ज़िंदगी बैठा रहा, 2001 का कानून नहीं बहाल होगा। अब दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन जो मौजूदा कानून है उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, उसमें मुनासिब तरामीम हो सकती हैं। वो MWM की तरफ से आए, जमात इस्लामी की तरफ से आए, PTI की तरफ से आए, MCM की तरफ से आए, हम उनको कंसिडर करने को तैयार हैं। जो दूसरी बात आपने कही, देखें इस वक्त बदकिस्मती से पूरे मुल्क में हालिया दिनों में दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हुए हैं और इसको संजीदा लेने की ज़रूरत है। अगर वफाकी हुकूमत के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तो सिर्फ थ्रेट लेटर जो है वो इशू कर देना काफ़ी नहीं होता, उसके ऊपर बहुत सारे और इदारे हैं जिनको कार्रवाई करनी चाहिए, और जहाँ से उनको ये इशारे मिल रहे हैं कि कौन दहशतगर्दी कर सकता है, उन तंजीमों के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करें। सड़कों पर सारी ज़िंदगी बैठे रहें, कानून चेंज नहीं होगा। कानून तब्दील करने का रास्ता असम्बली के ज़रिए ही जाता है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन के आर्टिकल 140A के तहत जो ये कहता है कि हर सूबे में मुंतखब बल्दियाती इदारे होंगे और उन इदारों के पास सियासी, माली और इंतज़ामी इख्तियारात होंगे। इन आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इदारों को माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात दिए हुए हैं। एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि कोई भी हुकूमत, किसी भी सतह की हुकूमत मादिर पिदर आज़ाद नहीं होती। ना सूबाई हुकूमतें मादिर पिदर आज़ाद हैं, ना वफाकी हुकूमत मादिर पिदर आज़ाद है, और ना ही बल्दियाती इदारे मादिर पिदर आज़ाद हो सकते हैं। अगर सूबाई हुकूमत के भी कुछ मंसूबे ऐसे होते हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसकी मंजूरी के लिए वफाकी फोरम के पास हमें जाना पड़ता है, जिसमें CDWP का फोरम मौजूद है, जिसमें ECNEC का फोरम मौजूद है। हालांकि उन मंसूबों में वफाकी हुकूमत का एक ढेले का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन हमें जाना पड़ता है। इसी तरह सूबाई हुकूमत के भी जितने मंसूबे होते हैं, उसकी मुख्तलिफ सतहें होती हैं कि किस मंसूबे की लागत कितनी है, तो इसकी मंजूरी कहाँ से होगी। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह लोकल गवर्नमेंट के इदारों के भी मंसूबों की लागत की बुनियाद पर यह तय होता है कि उस मंसूबे की मंजूरी कहाँ से होगी।